बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी FPSC लेक्चर उर्दू 2025 की तैयारी के सिलसिले में आज हम एजुकेशन के टॉप क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के पार्ट में जो हिस्सा शामिल है वो है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़। तो आज हम टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी को उर्दू तर्जमे के साथ देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। मौसर तदरीस इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे अहम अंसर कौन है, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए तालीम में सबसे ज़्यादा अहम है, तालीम का पूरा अमल उस पर इन्हसार करता है। तो वो है टीचर्स पैशन एंड प्रेपरेशन, यानी उस्ताद का जज्बा और तैयारी जो है तालीम के अमल में बहुत अहम है। सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तदरीस का प्राइमरी या बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी, तालीम का मकसद ही तलबा की शख्सियत की हमगीर नशोनुमा है। मुआशरे तालीम का इंतज़ाम अपने तलबा को बेहतरीन शहरी बनाने के लिए करते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग। जो समी और बसरी मामलात हैं उनका तालीम के अमल में क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, समी और बसरी मामलात जो हैं तालिब इल्म का इंटरेस्ट बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय मोटिवेशन इन टीचिंग। तालिब इल्मों को तहरीक देना, उनकी हौसला अफजाई करना, इस अमल का टीचिंग से क्या मुराद है, यानी तदरीस में मोटिवेशन से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, तलबा को सीखने की तरफ राग़ब करना। व्हाट डज़ अ गुड टीचर डू। एक अच्छा उस्ताद जो है वो अमले तदरीस के दौरान क्या करता है। ब्रिंग्स आउट स्टूडेंट पोटेंशल, तालिब इल्म का जो पोटेंशल है, जो उसकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको निखारता है, उनको एक अच्छा उस्ताद उभारता है। व्हाट इज़ फीडबैक इन टीचिंग। तदरीस में फ़ीडबैक से क्या मुराद है। टीचर्स रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, फ़ीडबैक से मुराद ये है कि एक तालिब इल्म ने, एक उस्ताद ने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद तालिब इल्मों का जायज़ा लिया और उस पर उसका फ़ीडबैक, यानी वो अपना लेसन कैसे इम्प्रूव करे, तो तलबा की कारकर्दगी पर उस्ताद की राय फ़ीडबैक कहलाती है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द क्वेश्चन आंसर मेथड। जो सवाल जवाब का तरीक़ा तदरीस है उसका फ़ायदा क्या है। इन्हांस स्टूडेंट्स थिंकिंग एबिलिटी, जो तालिब इल्मों की सोचने की सलाहियत है उसको सवाल जवाब का तरीक़ा बढ़ाता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड का पर्पज़ क्या है। टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट, तालिब इल्म को एक्टिव करना, डिस्कशन में फ़ाल बनाना, क्योंकि वो डिस्कशन में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। व्हाट शुड अ लेसन बिगन विद। एक सबक की इब्तिदा कैसे होनी चाहिए, उस्ताद को सबक कैसे शुरू करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, सबक के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो खुसूसी व उमूमी मकासद हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सबक का आगाज़ होना चाहिए। व्हाट शुड अ टीचर डू ड्यूरिंग टीचिंग। तदरीस के दौरान उस्ताद को क्या करना चाहिए। गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट को पैसिव नहीं रहना चाहिए, उनको ऐसे मौके देने चाहिए कि वो दौरान तदरीस भी उस्ताद से सवालात कर सकें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी इन लर्निंग। तदरीस में अंडरस्टैंडिंग यानी समझना और मेमोरी यानी याददाश्त का क्या किरदार है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, मतवाज़न तरक्की ऑफ बोथ, दोनों की इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, यानी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों को तदरीस के दौरान बढ़ाना चाहिए, उन्हें तरक्की देनी चाहिए। इफ़ अ स्टूडेंट डज़ नॉट आस्क क्वेश्चन, व्हाट डज़ इट मीन। एक लेक्चर के दौरान एक तालिब इल्म सवाल ना करे तो इससे क्या मुराद है।
ادھر ہی ہیز فلی انڈرسٹوڈ، یہاں تو وہ مکمل سمجھ چکا ہے. آر انڈرسٹوڈ نتھنگ، یہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. فار ہوم از لیسن پلاننگ نیسیسری، لیسن پلاننگ کس کے لیے ضروری ہے؟ فار دا ٹیچر، استاد کے لیے. واٹ از دی بینیفٹ آف گروپ ورک؟ گروپ ورک جب طالب علم استاد گروپ بنا کر بچوں سے کام کرواتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیولپس کوپریشن اینڈ ٹیم ورک، بچوں میں ہم آہنگی اور اشتراک کا جذبہ جو ہے اس سے پیدا کرتا ہے. واٹ پرموٹ کریٹیکل تھنکنگ؟ کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کو کیا پرموٹ کرتا ہے؟ یوز آف اوپن اینڈیڈ کوسچنس، اوپن اینڈیڈ کوسچن جو ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ کو پرموٹ کرتے ہیں. واٹ ڈز فلیکسیبل بیہیویئر ان ٹیچنگ شو؟ تدریس میں فلیکسیبل بیہیویئر یا لچکدار رویے سے کیا مراد ہے اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ٹیچرز انسٹرکچرل اسکلز، استاد کی تربیتی مہارت، یعنی استاد اپنے کام کو اچھی طرح جانتا ہے، پڑھانا جانتا ہے، تو یہ فلیکسیبل بیہیویئر ظاہر کرتا ہے. ہاؤ کین ایجوکیشنل آبجیکٹیو بی اچیوڈ؟ ایجوکیشنل آبجیکٹیو کیسے اچیوڈ کیے جاتے ہیں؟ تھرو پراپر ٹیچنگ اسٹریٹجیز، تدریسی حکمت عملی سے، پراپر ٹیچنگ اسٹریٹجیز سے. واٹ انڈیکیٹ آ سکسیزفل لیسن؟ ایک سکسیزفل لیسن کو کیا ظاہر کرتا ہے؟ کس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ لیسن سکسیزفل ہے؟ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ اینڈ انٹرسٹ، طلباء کی دلچسپی اور اس میں انٹرسٹ لینا ظاہر کرتا ہے کہ لیسن سکسیزفل ہے. واٹ از پراپر یوز آف آڈیو ویژول ایڈس؟ جو سمیع و بصری معاونات ہیں یا آلات ہیں ان کا پراپر یوز کیا ہے؟ پریزنٹنگ ریلیونٹ کنٹینٹ، تدریس سے متعلقہ مواد جو ہے اسے یہ پیش کرتے ہیں. واٹ از فارمیٹیو اسیسمنٹ؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ آن گوئنگ ایولیوشن ڈیورنگ لرننگ. فارمیٹیو اسیسمنٹ سے مراد کیا ہے کہ تدریس کے دوران، سیکھنے کے عمل کے دوران سوالات یا ایولیوشن کرنا. فار ہوم آر پریزنٹیشن اسکل اسینشیل؟ کس کے لیے پریزنٹیشن اسکلز جو ہیں، پیش کرنے کی مہارتیں ضروری ہیں؟ فار دا ٹیچر، ٹیچر کے پاس پریزنٹیشن اسکلز ہونی چاہیے، استاد کے پاس. واٹ از دی مین ڈرا بیک آف ٹریڈیشنل ٹیچنگ؟ روایتی جو تدریس ہے اس کا مین ڈرا بیک کیا ہے، بڑی خامی کیا ہے؟ لیک آف اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن، اس میں ہم طلباء کو شامل نہیں کرتے. واٹ از دی پروسیس آف میکنگ اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹ؟ واٹ از دا پروسیس میکنگ اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹ کالڈ؟ طلباء کو خود مختار بنانے کا یعنی انڈیپینڈنٹ بنانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ، خود سیکھنے کی تحریک. وچ میتھڈ از دی موسٹ افیکٹو؟ سب سے بہترین یا افیکٹو یا مؤثر میتھڈ کون سا ہے؟ دی ون دیٹ میٹ اسٹوڈنٹ نیڈز، وہی طریقہ جس سے طلباء کی ضروریات پوری ہو یا ان کی ضروریات کے مطابق ہو. واٹ موسٹ انفلوئنس دی لرننگ پروسیس؟ سیکھنے کے عمل کے دوران سب سے زیادہ اثر انداز جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ٹیچرز ایٹیٹیوڈ، ٹیچر کا رویہ، استاد کا رویہ سیکھنے کے عمل کو زیادہ مؤثر بناتا ہے. واٹ از دی رول آف دی ٹیچر ان اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاس روم؟ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاس روم جس میں طلباء کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس میں استاد کا کیا کام ہوتا ہے؟ فیسیلیٹیٹر اینڈ گائیڈ، استاد جو ہے وہ صرف رہنما اور گائیڈ ہوتا ہے. وچ ٹیچنگ اپروچ از بیسڈ آن ایکٹیویٹی یا سرگرمیوں پر مشتمل کون سا طریقہ تدریس ہے؟ تو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ جو ہے وہ ایسی اپروچ ہے جو تدریسی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتی ہے. واٹ شوڈ اے ٹیچر ڈو بیفور اسٹارٹنگ کا نیو ٹاپک؟ ایک نیو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ٹیچر کیا کرتا ہے؟ چیک پریئر نالج آف اسٹوڈنٹ، طالب علموں کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتا ہے. واٹ از اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ؟ اسٹوڈنٹ سینٹر یا طلباء کو مرکز مانتے ہوئے جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ ویئر لرنر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ، یہاں طلباء جو ہیں وہ فعال طور پر شامل ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ
लर्निंग से मुराद क्या है कि स्टूडेंट को सेंटर मान लिया, तमाम एक्टिविटीज़ उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगी। विच मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के लिए डायरेक्ट मेथड ज़्यादा सूटेबल है। व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या है? ट्रेनिंग टेक्निक फॉर टीचर, एक सिखाने का माइक्रो टीचिंग तरीका है, उस्ताज़ा को तरबियत देने का तरीका है। व्हाट इज़ पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग यानी दो लोगों का मिलकर सीखना क्या कहलाता है? लर्निंग फ्रॉम क्लासमेट्स, साथियों से सीखने का अमल। व्हाट डज ब्लूम टेक्सोनोमी एक्सप्लेन, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या एक्सप्लेन करती है? लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, सीखने के ज़हनी मदारज को एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज़ स्कैप फोल्डिंग इन टीचिंग, स्काई फोल्डिंग से टीचिंग में क्या मुराद है? टेम्परेरी सपोर्ट टू स्टूडेंट, तलबा को थोड़ी बहुत मदद या आर्जी मदद फराहम करना। हाउ इज़ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बेनिफिशियल, इनफरादी तवज्जो जो है वो कैसे फ़ायदा मंद होती है? मीट्स दी यूनिक नीड्स ऑफ ई स्टूडेंट, हर तालिब इल्म की जो यूनिक नीड है या मखसूस ज़रूरत है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन से पूरी होती है। व्हाट इज़ लेसन क्लोज़र, सबक का इख्तिताम कैसे होना चाहिए? समराइजिंग द की पॉइंट एट द एंड पे की पॉइंट को शॉर्ट तौर पर या उनका खुलासा बयान करना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, तदरीसी मामलात के इस्तेमाल का क्या पर्पज़ है या क्या मकसद है? टू मेक लर्निंग ईजियर एंड इफ़ेक्टिव, लर्निंग को आसान और मौसर बनाना। व्हाट इज़ रोल प्ले मेथड, रोल प्ले मेथड क्या है? स्टूडेंट एक्ट टू अंडरस्टैंड सिचुएशन को समझने के लिए स्टूडेंट एक्ट करते हैं। जैसे किसान के बारे में उस्ताद पढ़ा रहा है तो रोल प्ले में एक बच्चा किसान बन जाएगा और वो पूरा किरदार निभा कर बाकियों को सिखाएगा। व्हाट इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव या इश्तराकी लर्निंग क्या है? लर्निंग थ्रू ग्रुप टास्क के ज़रिए सीखना, ग्रोही सरगर्मियों के ज़रिए सीखना। व्हाट इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? स्टूडेंट स्टडी कंटेंट एट होम, स्टूडेंट जो है घर में कंटेंट पढ़ते हैं, एक्टिविटीज़ इन क्लास और क्लास में सरगर्मियाँ करते हैं। हाउ कैन टेक्नोलॉजी सपोर्ट टीचिंग, टेक्नोलॉजी टीचिंग को कैसे सपोर्ट करती है? थ्रू ई लर्निंग टूल्स एंड रिसोर्सेज, ई लर्निंग के ज़रिए, नेट के ज़रिए, ऑडियो वीडियो एड के ज़रिए हमारी लर्निंग को सपोर्ट करती है। व्हाट इज़ द एम ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज़, तदरीसी अमल का मकसद क्या है? तदरीसी तरीक़ेकार अपनाने का मकासद जो हैं वो क्या हैं? टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ताकि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है उसको बेहतर बना सकें। व्हाट इज़ लर्नर ऑटोनॉमी, तलबा की ऑटोनॉमी या ख़ुद मुख्तारी से क्या मुराद है? स्टूडेंट एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ लर्निंग, कि तालिब इल्म जो सीखना चाहता है वो ख़ुद सीख सके, सीखने में ख़ुद इख्तियार हो। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट की अहमियत क्या है? इंश्योर डिसिप्लिन एंड बेटर लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट से नज़्म ज़ब्त होता है और बेहतर तदरीस होती है। व्हाट मेक्स अ क्वेश्चन हायर ऑर्डर, आला दर्जे का क्वेश्चन कौन सा होता है? हायर ऑर्डर क्वेश्चन कौन सा होता है? इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, ये तज्ज़िया और जांच पड़ताल पर मुश्तमिल होता है। व्हाट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, तदरीसी हिकमत अमली क्या है? प्लान्ड मेथड टू डिलीवर कंटेंट, यानी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए मनसूबाबंदी, पहले से मनसूबा बनाकर फिर सिखाना। व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तजर्बाती तालीम क्या है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, यानी ख़ुद तजर्बात करके सीखना, उनके अक्स से, मुशाहिदे से सीखना। व्हाट इज़ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यूज्ड फॉर, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? टू इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, दौरान तदरीस जो है लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इस्तेमाल होती है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन मैंने बताया है कि जो पढ़ाया गया उसमें से उस्ताद सवाल पूछकर बच्चों के सीखने की सलाहियत को जांचता है। व्हाट इज़ सोमैटिक एवोल्यूशन, सोमैटिक एवोल्यूशन क्या है? असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के बाद असेसमेंट। व्हाट इज़ कैरिकुलम मैपिंग,
कैरिकुलम मैपिंग या निसाबी नक्शा साजी से क्या मुराद है? अलाइन कंटेंट विद ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट। मवाद, मकासद और जांच तीनों को एक साथ लेके चलना, अलाइन कंटेंट एक साथ लेकर चलना, ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट को।